पेपर के अंदर क्या था, मलचन पढ़ लेते पहले, है ना, मलचन रह गया, पहले मलचन पढ़ लेते हैं भजन के। ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रियंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहे सर्वसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदकुंदाद्यो जय धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं। नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वगते। दर्शकं च श्रीजयसिद्धान्तप्रवेशिकीयं विरच्यते स्वलब्ध्यामहितानि द्रव्य पर्याय का जो नित्य हो वे ज्ञान शीघ्र मिले सौनक पद पाऊं पद निर्माण पाऊं पद निर्माण। चलो खोल लेते हैं एक बार। बहुत बधाई के पात्र हैं वे लोग जिन्होंने पढ़ाई करी, और उससे ज़्यादा बधाई के पात्र वे हैं जिन्होंने एग्जाम भी दिया। पढ़ाई पढ़ना भी बहुत जरूरी है, सिद्धांतों की पढ़ाई पढ़ना कोई आसान खेल नहीं है ये तो बड़ा उपकार का काम है अपने ऊपर। कोई जीव अपने ऊपर उपकार करे तब सिद्धांत पढ़ता है, और किसी जीव को अपना भला करना हो तो सिद्धांत पढ़ता है। ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं, ये कोई हल्की चीज नहीं है भैया। मोक्ष मार्ग में जैसे जाना हो तो सिद्धांत पढ़े बिना तो मोक्ष मार्ग में प्रवेश होता नहीं है। ए बी सी डी ना पढ़े और सोचा इंग्लिश में एक्सपर्ट हो जाऊंगा पूरा का पूरा, तो ऐसा तो होता नहीं है। इंग्लिश में एक्सपर्ट होना हो तो पहले एबीसीडी तो पढ़नी पड़ेगी। ऐसे ही सिद्धांत हैं जैन, किसके सिद्धांत हैं? ये जैन धर्म के सिद्धांत हैं। ये तो भैया मूल मूल पढ़ने ही पड़ेंगे। अच्छा करा आप सब लोगों ने पढ़े, एग्जाम भी दिया। कुछ कमियां हैं जिसके ऊपर मुझे आपको ध्यान दिलाना है, और नंबर ही बताएंगे आपको भी। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, और वास्तव में उनकी काबिल तारीफ है कि पहली बार क्लास में आए और टॉप कर दिया क्लास के अंदर। वो सोच का आश्चर्य होगा कि जो एक्सपर्ट लोग थे वे पीछे रह गए, जो नए आए बिल्कुल उन्होंने इतनी रुचिवंत से पढ़ा कि सबको टॉप कर दिया। ऐसे भी लोग रहे। बताएंगे अभी किसका नंबर कैसे आया, क्या आया, है ना। सस्पेंस है, रिजल्ट खुलेगा जब पता लगेगा वो चीज़ तो। लेकिन बहुत अच्छा लगा, मुझे भी अच्छा लगा पढ़ा के। अभी जो हमने पेपर दिए उसमें लगभग 18-20 लोगों ने क्लास ली थी, जिसमें 14 लोगों ने पेपर दिए। और अभी रिजल्ट सब कुछ बताएंगे, 14 लोग हो गए। जो लोग पेपर नहीं दे पाए उनमें उर्मिला आंटी हैं, डॉक्टर अजीत जी हैं, सुशीला जी अम्मा जी हैं, है ना, और मम्मी जी हैं काफ़ी लोग जो पेपर नहीं दे पाए। लेकिन किसी की तबीयत खराब है, किसी घर में परेशानी है, इस चक्कर में नहीं दे पाए। तो आगे पीछे देना चाहो तो दे लो, कोई ऐसी बात नहीं है उसके अंदर, पेपर तो देना ही चाहिए। पेपर देने में कोई बुराई नहीं है, फेल ही तो हो जाएंगे ना। दिक्कत क्या है? यहाँ फेल पास की बात ही नहीं है, ये तो मोक्ष मार्ग में बढ़ने की बात है ना। कुछ तो याद होगा, थोड़ा बहुत याद हो, कुछ तो याद हो कि अम्मा जी थी और गुम्मट सा लेके बैठी मंदिर के अंदर। गुम्मट सार अब पढ़ने कह रही, आदमी निकले वहां से, कह रहे अम्मा जी गुम्मट सार। कह रही हाँ, कि पढ़ना आता है कि नहीं? तब लेके क्यों बैठी हो? कि बेटा आज तक नहीं पढ़ा ना इसलिए नहीं मिला था, आप पढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हो तो आगे मिल जाएगा। तो समझ आया, जो कोशिश ही नहीं करता। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, मझधार से डर कर कभी नैया पार नहीं होती। पार नहीं होती। इसलिए डरना नहीं लहरों से, लहरों से डर के हम तो बढ़ेंगे आगे, जितना दिया जाएगा उतना देंगे। क्या दिक्कत है, समस्या क्या कोई है थोड़ा ना हमें। ये कंपटीशन थोड़ा चल रहा है यहाँ पे। चलो जी, अपने कुछ परिभाषाएं बताता हूँ आपको, जिसके अंदर कुछ दिक्कतें रही हैं, गलतियां रही हैं कुछ लोगों की, है ना। वो एक बता देता हूँ, एक मिनट होल्ड रखना जरा। हम्म, हाँ जी। सबसे पहली परिभाषा थी, द्रव्य किसे कहते हैं? सब लोगों ने प्रश्न सही दिया। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ऑलमोस्ट सबका आंसर सही है इसके अंदर। एक मोती रानी जी का थोड़ा आंसर इसके अंदर गलत था, थोड़ा सा मतलब प्रॉपर नहीं था। तो बाकी सबका आंसर इसके अंदर, सबके परफेक्ट नंबर आए हैं। सबके नंबर 3 है इसके अंदर, हैं। सब रटा दी थी परिभाषा इसकी, तो रटी ही होनी चाहिए, क्योंकि यदि द्रव्य ही नहीं पता होगा तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। अपना तो विषय द्रव्य है ना, हमें तो पढ़ाना द्रव्य है। द्रव्य ना पता हो फिर आगे गाड़ी कैसे बढ़ेगी?
दूसरी बात होती, गुण किसे कहते हैं। तो गुण किसे कहते हैं उसके अंदर लिखा था, जो द्रव्य के संपूर्ण प्रत्येक भाग भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, उसे द्रव्य गुण कहते हैं। हाँ, जो संपूर्ण अवस्थाओं में संपूर्ण भागों में पाया जाता है उसे, किसने जो लिखा है कि संपूर्ण गुण हालातों में पाया कहते जाता है, सब जगह पाया जाता है। हैं। तो इसके अंदर भी लगभग सबने सही आंसर दिए, कुछ के गलत हैं, लेकिन वो सुधार लेंगे अपनी गलती को। कि गुण किसे कहते हैं, गुण का मतलब समझ लो, जैसे चीनी के अंदर मिठास है, कब है, हमेशा है। कहाँ पर है उसके अंदर, प्रत्येक भाग में। प्रत्येक भाग में है, बस प्रत्येक ये इतनी सी परिभाषा है उसकी, कि प्रत्येक भाग में रहता है। कोयले के अंदर कालस है, कब तक है, ये हमेशा हमेशा है। तो किस जगह पर नहीं है कालस उसके अंदर, संपूर्ण सूर्य के अंदर भागों में। प्रकाश है, कब तक रहेगा, कब तक है, ये हमेशा है। अनादि और कहीं ऐसा क्षेत्र है जहां पर उसके अंदर प्रकाश ना हो, कहीं ऐसा क्षेत्र उसका, कि कोई हर क्षेत्र। एक भाग इसे में। क्या कहते हैं, गुण कहते हैं। जो द्रव्य के अंदर संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में रहता है उसे गुण कहते हैं। तीसरी थी परिभाषा, विशेष गुण किसे कहते हैं। इसके अंदर बहुत जो लोगों ने सं- गलती करी है भैया, विशेष गुण के बारे में ये गलती करी है, 1 2 3 4 5, मतलब 14 लोगों से 5 लोगों ने गलत परिभाषा दी है विशेष गुण की। विशेष गुण की परिभाषा है, जो गुण जो जो गुण सभी द्रव्य में रहकर अपने अपने द्रव्य में रहते हैं उन्हें। उन्हें विशेष गुण कहते हैं। एक ने परिभाषा लिखी, जो गुण जीव द्रव्य में ना रहकर अन्य द्रव्य में रहकर जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है उसकी परिभाषा। उसकी परिभाषा है, जीव की अपेक्षा तो जीव में पाए जाए, अन्य में ना पाए जाए। पुद्गल की अपेक्षा पुद्गल में पाए जाए, अन्य में ना पाए जाए। है, सब कुछ करो, देश की संपत्ति है, पार्क आप वगैरह है, ये लोग पार्क है, मंदिर है, सब लोग यूज करते हैं अपने अपने। और घर अपना, एक दूसरे का यूज करते हैं कि अपना अपना यूज करते हैं। अपना अपना। तो जो पार्क वगैरह लगे हुए हैं घरों के अंदर, सड़कें हैं, पार्क हैं, वो है सामान्य संपत्ति। और जो अपना घर है वो क्या है, विशेष संपत्ति। विशेष संपत्ति। ऐसे ही जो द्रव्य का अपना अपना हिस्सा है, जो द्रव्य अपना आप यूज करता है उसको बोलते हैं विशेष गुण। और जो द्रव्य सब में सामान्य रूप से पाए जाते हैं उनको बोलते हैं सामान्य गुण। समान गुण। तो परिभाषा थोड़ी समझ लें सब लोग, थोड़ा समझने वाला विषय है, कोई इसमें ऐसी भारी बात थी नहीं। थोड़ी फिर 5 लोगों ने गलती परिभाषा दी है इसकी। तो ध्यान से क्लास सुने है ना। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, इसके अंदर तो काफी लोगों ने चौथे नंबर किया ना, इसमें तो सब लोग ही सही हैं, इसमें ऑलमोस्ट सब लोग सही है कि परिभाषा गलत है बस। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें स्पर्श रस गंध वर्ण पाया जाता है उसे पुद्गल द्रव्य। कहते हैं। अच्छा। हाँ, बिल्कुल सिंपल परिभाषा है इसकी, इसमें कोई ऐसी बड़ी बात थी नहीं, है ना, ये तो फिक्स ठीक है। ये 5 ही परिभाषा। बंद किसे कहते हैं, इसमें बहुत लोगों ने गड़बड़ करी। लोगों ने बंद और स्कंद को एक कर दिया। मैंने भी सारा खुलासा नहीं कर पाया इसका, बंद और स्कंद का। मुझे बंद और स्कंद का खुलासा कर देना चाहिए था पहले ही, कि बंद के अंदर और स्कंद के अंदर फर्क है। बंद किसे कहते हैं, अनेक वस्तुओं में क्या नाम है, एक पने का ज्ञान, ज्ञान क्या, एक पने का ज्ञान कराने वाले संबंध विशेष को बंध कहते हैं। हाँ, और स्कंद किसे कहते हैं। अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं। हाँ, अब देखो, अनेक परमाणु बंधे, अब बंधे, बंधा कोई नहीं है वहां पर, लेकिन हमारे ज्ञान ने हमें ऐसा जाना बंधे हुए हैं, तो उस वो जो ज्ञान में हमारे आया, उस संबंध को बंध कहते हैं। वास्तव में परमाणु बंधा ही नहीं है एक दूसरे से। परमाणु तो परमाणु के अंदर है ना, कहाँ बंधा है। तो बंधा हुआ किसे लगता है वो, बंधा हुआ किसे लग रहा हो, तो जुड़े हुए वो जीव को लगता है कि बंधगी है। बंधगी है, बंधे नहीं है, जीव को लगता है बंधगी है। तो जो बंधन का ज्ञान जो है ना, हैं। इस ज्ञान को ही बंध बोलते हैं। ज्ञान में मान लिया बंधगी है, ज्ञान में स्थापना कर ली कि बंधगी है, तो उस संबंध विशेष को ही, वो जो बंधा का ज्ञान हुआ उसको ही बंध कहते हैं। इसके अंदर जो ये लगभग हमने 5। खुलासा किया था, आपने ये खुलासा किया था बंध का, ये अनेक परमाणु जुड़े से अपने हाथ पैर ये जुड़ के, ये बताया था आपने। हाँ 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 हाँ। तो फिर भी कुछ खुलासा लोगों ने किया नहीं था समझा, आपने। वो कंफ्यूज हो गया बंद और संबंध हाँ के अंदर ना। तो इसके अंदर जो हाँ। 5 नंबर की परिभाषा में, 1 1 2 3 4 5 लोगों ने गलत परिभाषा दी है, 9 लोगों ने सही परिभाषा फिर भी दे दी बंद की। प्रदेशत गुण किसे कहते हैं, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है उसे प्रदेशत गुण कहते हैं। सिंपल परिभाषा थी, लोगों ने सही दी है, इसका कोई बड़ी बात नहीं थी। एक अच्छी बात, ये अस्तित्व गुण तो रटा पड़ा सब लोगों को। अस्तित्व गुण की परिभाषा तो 7 नंबर है ना, 7 नंबर तो सभी के फुल मार्क्स है, 7 क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं था कि अस्तित्व गुण की परिभाषा ना पता हो। द्रव्य और अस्तित्व गुण तो सबको पता है।
बढ़िया है ये, इस नंबर इस पॉइंट पे तो 100% मार्क्स मिलने चाहिए सब लोगों को। इतनी रटाई जिसने रट दी ना, वो जगत को भरवाना भरवाने वाला नहीं है। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण, गृहस्थ का कभी नाश द्रव्य। नहीं होता, हाँ, उसे द्रव्य कभी अस्थिति गुण उत्पन्न भी कहते नहीं होता, उसे अस्तित्व गुण कहते हैं। हैं। आहारक शरीर, आहारक शरीर की परिभाषा दी है, 1 2 3 4 लोगों ने गलत दी है आहारक शरीर की। लेकिन आहारक शरीर के अंदर क्या है कि आहारक शरीर में लोग कंफ्यूज करते हैं। आहार, आहारक, औदारिक, औदैहिक, औदारिक शरीर और आहारक शरीर, है ना। और आहार वर्गणा, ये 3 चीजें हैं जिनके सारे आ से होते हैं। दोबारा बोलता हूँ, आहार वर्गणा, आहारक शरीर और और औदारिक। औदारिक शरीर। औदारिक शरीर मनुष्यों और तिर्यंचक शरीर के शरीर को कहते हैं। और आहार वर्गणा, प्राणियों के हार शरीर। वर्गना भी है, क्या नाम है, औदारिक, वैकृिक और हारक, और सांसों सांस रूप पढ़ने होते हैं उनको कहते हैं। हाँ 4 चीजें होती हैं इसके अंदर। आहार वर्णन हाँ। से ही आहार शरीर बनता है, कार्बन वो वैकेरिक शरीर बनता है, और उदारिक शरीर औदारिक बनता शरीर। है। 3 शरीर बनते हैं इससे, आहार वर्णन से। और आहार और आहारक एक नाम और से कन्फ्यूजन हो जाता है इसके अंदर। इसमें का अंतर रहता है बस। हाँ, कुछ लोगों ने इसके अंदर क्या अंदाजे से परिभाषा लिख दी, इसकी प्रॉपर परिभाषा नहीं लिखी लोगों ने, क्योंकि आहारक शरीर की परिभाषा थोड़ी बड़ी है। तो कुछ ने थोड़ा सा कम लिखी है, पूरी लिखी है, तो नंबर भी उस हिसाब से मिले हैं। क्योंकि वो पूरी परिभाषा बताओ क्या है इसकी, छठे गुण सामर्थी। छठे स्थान गुण स्थानवर्ती मुनि जिन चैताल आदि की वंदना हेतु तथा तत्वों के शंका के समाधान के लिए केवली या केवली पास जाने के लिए उनके मस्तक से एक हाथ सफेद स्वच्छ सप्त धातु रहित पुरुषकाकार पुतला निकलता है, उसे आरस शरीर कहते हैं। ये प्रॉपर परिभाषा है। कुछ लोगों ने आधी छोड़ दी, कोई बड़ी परिभाषा थी ना, इसलिए मैंने परिभाषाओं के अंदर परिभाषा ऐसी कह रही जिससे पता लगे लोग याद भी करेंगे, नहीं कर रहे हैं, खाली अंदाजे से लिख रहे हैं। एक लाइन की तो याद कर ली, और 4 लाइन वाली याद नहीं करी। तो इसलिए इसके अंदर लिखी 4 लाइन वाली परिभाषा, कि पता तो लगे कि तेल के दाम कितने हैं। और एक एक लाइन की तो वो सही करते जा रहे हैं, और 4 लाइन वाली परिभाषा सही नहीं है। लेकिन बहुत लोग इसमें गलती खा गए आरक्षण वाली परिभाषा में। प्रॉपर परिभाषा लिख नहीं पाए इसके अंदर, क्योंकि याद नहीं करते ना, इसलिए। और भैया विधि तो पूरी चाहिए। है, कोई लड्डू बनाते हो तो विधि पूरी मिलाते हो कि कम मिलाते हो? यदि कोई लड्डू पसंद आ जाए ना, और पूछे विधि क्या क्या बनाया इसके अंदर, कि इसके अंदर भैया बादाम मिलाए, तिल मिलाए, ये मिलाया, वो मिलाया, तो पूरी ध्यान से सुनता है उस विधि को, और वही वही मिलाता है उसके अंदर। और एक चीज कम रह जाए तो दिमाग में ये रहता है कि वो कम रह गया, कम रह गया, कुछ कुछ कम रह गया। ऐसा। चलो जी, इसके अंदर 8 नंबर परिभाषा के अंदर जो है लोगों ने 1 2 3 4 5 लोगों के नंबर जीरो हैं इसके अंदर आरक्षरी में। तो कुछ लोगों ने परिभाषा लिखी नहीं, डर के मारे इसकी। तेजस्वी किसे कहते हैं? जो औदार्य बैकर शरीर को कांति प्रदान करता है उसे तेज शरीर कहते हैं। हाँ, एक ने लिख दिया, जो मुख पर कांति प्रदान करता है। मुख पर कैसे कांति प्रदान करता है भाई? उदाहरण के लिए मैंने बता दिया होगा उसके अंदर, शायद कोई उदाहरण दिया होगा मैंने पढ़ाते समय, कि मुख पे जो तेजी होती है वो शायद उससे होती है। लेकिन खाली मुख पे थोड़ा ना देता है तेजी, वो तो पूरे शरीर के अंदर तेजी प्रदान करता है। और कोई गरीब तिर्यंच भी हो ना, बिल्कुल माड़ी गाय पड़ी हो, बिल्कुल बछड़ा पड़ा हो, उसकी भी जो थोड़ी बहुत कांति है, वो भी किसकी है? वो भी तेजस शरीर की है। तेज ऐसा नहीं शरीर। है कि हम जो हंस पुष्ट हैं और खाए पी रहे हैं तो हमारा तेज हो रहा, और उसके पास तेज नहीं है, उसके पास भी तेज है। क्योंकि बिना तेजस शरीर की इस जगत के अंदर कोई जीव ही नहीं है। एक इंद्रिय की भी तेज है भाई साहब, पेड़ों की भी तेज है, अग्नि की भी तेज है, कि बिना तेज शरीर के कोई रह सकता ही नहीं है, जिस संसारी जीव। तो इसलिए तेज शरीर सब जीवों को होता है। और इसका अर्थ है जो शरीर में कांति प्रदान करता है उसको तेज शरीर कहते हैं। वो एक इंद्रिय की भी कांति वही प्रदान कर देगा। एक इंद्रिय की कांति कांति होती है कि हाँ, सब सब शरीरों में ही कांति होती है, बिना कांति के कोई भी शरीर रहता नहीं है। ऐसा, ठीक है। जीव के 4 विशेष गुण लिखिए, 10 नंबर की देखना परिभाषा। जानना। ऑलमोस्ट सबके नंबर आए, लेकिन इसमें बड़ी वैरायटी मिली इसके अंदर देखने को मेरे को भी। लोगों की सोच बड़ी गजब की सोच, मतलब। ये क्या लिखा, मुक्त होना जीव का विशेष गुण है। दो नहीं लिखा बल्कि। और मेरे ख्याल से सीमा जैन और आभा जी की दोनों की सेम कुछ बहन बहन है क्या दोनों आपस में? एक तो सीमा जी हैं, एक आभा जी हैं, दोनों को रिलेशन है क्या आपस में?
दोनों के आंसर सेम, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर तो कुछ सेम दिखाई दिए इनके, आभा जी और सीमा जी। पता नहीं मुझे क्या चक्कर है इसका, कि क्या करा, दोनों की परिभाषा सेम मिली है मुझे, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हुआ। एक ने लिखा अनंत ये ज्ञान इसका आंसर बताओ आप। है। इसका आंसर मुझे जानना है, इसका आंसर क्या है मुझे जानना है, मैंने भी लिखा है हाँ, लेकिन। जीव के 4 विशेष गुण हैं: दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख, वीर्य आदि जीव के अरे, गुण। एक ने लिखे अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य। अब जीव के विशेष गुण है कि नहीं है? ये है तो जीव के विशेष गुण ही, लेकिन ये जीव पर के विशेष के भी विशेष गुण हैं, क्योंकि ये जो सब जीवों में नहीं पाए जाते। देखने जानने सब वाला जीवों में से नहीं। कुछ जीवों में पाए जाते हैं। किन के अंदर पाए जाते हैं? जो भगवान बन के उनके अंदर पाए जाते हैं। जो भगवान अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन किसके अंदर पाए जाते हैं? भगवान के अंदर। जो और हमें दर्शन, ज्ञान, सुख, वीर्य किसके अंदर पाए जाते हैं? ये जीव क्या। सब जीवों के अंदर। मैंने जीव के पूछा, मैंने भगवान के नहीं पूछा। हालांकि वो भी मैं लक्षण से शक्ति अपेक्षा उसको भी कह सकते हैं, तो इसलिए नंबर मैंने नहीं काटे। तो बहुत सारी शक्तियों में सिद्धत्व शक्ति है, बहुत सारी शक्तियां जीव के अंदर हैं। तो एक आया था उसके अंदर, एक अच्छा आंसर लिखा आया था भगवान के उसका, जीव के विषय गुण के अंदर। नंबर कटवाएगा तो बहुत थोड़ी वैरायटी बच्चों। मिली इसके अंदर, सुख गुण बहुत गुण दिए, लेकिन अच्छा था सबको। सबको पता है जीव किसे कहते हैं। जीव के विशेष गुण लिखने का मतलब है कि आपको पता है जीव कहते किसे हैं, है ना। अब ये अस्तित्व गुण, जीव द्रव्य और जीव के 4 विशेष गुण, इसके अंदर जो नंबर किसके कटे भाई 10 नंबर में इसमें, तो सबके बराबर सी नंबर हैं, कुछ ही लोगों को कम कटे हैं नंबर। सही है, सबको बढ़िया है। पता लग गया जीव किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं और अस्तित्व गुण किसे कहते हैं। इतना हाँ, समझ में आना मतलब मोक्ष का मूल हाथ लग गया, ये समझ लो आप। आगे चलते हैं ना इसके अंदर। हाँ, द्रव्य के 6 भेद हैं, सबने सही कहा, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। जिसमें चेतना होती है वह जीव है, ये बात भी सही है, सबने सही कह दिया। अब इसमें लिखा था पुद्गल का एक ही भेद है। इसके अंदर किसका नंबर कटा भाई? 3 नंबर परिभाषा में, 3 नंबर में कटा, 2 के 3 के नंबर कटे हैं इसके अंदर। 3 नंबर में तो बुआ जी तुम्हारा नंबर भी कटा हुआ है। हाँ कटा है मेरा तो, मुझे पता है। बुआ जी का नंबर भी कटा हुआ है। पुद्गल का एक भेद नहीं है। तो फूफा जी बैठे बैठे कर रहे हैं यहाँ पे, इतना कंफ्यूज गया। अपने पेपर लिख रहे हैं ना, कर रहे जड़ा में, मैं कहा, चुप तो रहो। देखने में कंफ्यूज कर दिया मुझे। मैं देख रहा था, बोल, 100 से नीचे आ गया मामला। भाई बोलते रहे बैठे मेरे पास दिमाग में। पुद्गल के कितने भेद हैं? दो दो, है, परमाणु और परमाणु स्कंद। इसका। हाँ, परमाणु और स्कंद, पुद्गल के 2 भेद हैं। बढ़िया, चलो सबने प्रयास अच्छा करा इसके अंदर। भाषा वर्ण से शब्द बनते हैं, ये सही है, सबने सही लिखा। 4 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ये देखो गलत। गलत तो नहीं है गलत। किसी का। इधर के ये समझ सबके 100% मार्क्स हैं इसके अंदर, किसी का नंबर नहीं कटा इसके अंदर। कहते सबको हैं। पता है द्रव्य 6 होते हैं। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें पता है कि 6 द्रव्य होते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, जीव किसे कहते हैं, अस्तित्व किसे कहते हैं। इतनी मतलब 12-15 क्लास के अंदर इतना विषय पता लग गया जीवों को। ये मोक्ष का मूल जड़ ये बीज बो दिया। 6 दरख्त तो भैया जी पता नहीं 4-5 हजार से पढ़ रहे हैं। अनेक परमाणुओं के बंध को स्कंद कहते हैं, ये तो सही है, सबको पता ही है, तो इसमें कोई बात ही नहीं ये है। तो सही है। अब यही नहीं, परिभाषा इन्होंने उसमें लिख दी बंध के अंदर ही। तो हालांकि कोई चाहता तो मिला सकता था इस परिभाषा से, कि मिलाने की कोशिश नहीं करी। वो ठीक बात है, अनेक परमाणु के बंध को स्कंद कहते हैं। स्कंद होता ही इसलिए कि परमाणु थे, एक एक थे, और बहुत सारे परमाणु मिलकर के स्कंद बन गया। अगला है तिर्यंचों के स्थूल शरीर को वैकृत शरीर कहते हैं। देखो नंबर कटा ये किसी गलत का, है। इसमें 7 नंबर में नंबर कटा है केवल एक ललित जी का, और किसी ने कटा। त्रियंचों के स्थूल शरीर को वैज्ञानिक नहीं कहते, क्या कहते हैं? औदारिक, औदारिक। औदारिक शरीर कहते हैं, ऐसा। अब उसने देवों लिख दिया के कि नहीं, ये तो देवों भाई। के तीनों के ऊपर बैठ के हाँ, वैसे वैज्ञानिक शरीर उसका। तो घटता बढ़ता है ना, वो तो वो चला जाता है, उड़ जाता है, वो ऐसा होता है ना, वो तो वो ऐसा तो होता नहीं त्रियंचों का शरीर। त्रियंच तो दिखाई देते हैं सामने अपने बैठे हुए, है ना। एक जीव के एक साथ कम से कम 2 और अधिक से अधिक 4 शरीर हो सकते हैं, ये तो सही बात है, तो कोई बात ही नहीं है ना, कि कैसे हो सकते हैं दो, कम से कम 2 कौन से शरीर होते हैं? कम से कम दो, कार्बन और तेजस तो होंगे ही होंगे। कब होते हैं, औदारिक, कब होते हैं, औदारिक कब होते हैं? जब विग्रह गति में जाते हैं। हाँ, जब जीव एक गति से दूसरी गति में ट्रांसफर होता है, तो बीच में ना उसके उदारिक हाँ, शरीर है, ना वैगरिक हाँ, शरीर है, ना आहारक शरीर है। केवल 2 शरीर हैं, हाँ। तेजस और कार्मण। कार्बन। हाँ, कार्मण शरीर है उसके, इस तरह से 2 शरीर हैं। 4 शरीर कौन कौन से हो सकते हैं? यदि क्या नाम है,
आहारक मुनिराजों के हो सकते हैं। आहारक मुनिराज, रिद्धिधारी मुनिराज होते हैं, उनके औदारिक आहारक कार्मण और तेजस। हाँ, कारवाण तेजस तो उनके हैं ही, और उदारी की भी उनके हम्म, है ना, तो तीन तो और हो गए। आहारक भी है। और जिस समय वे रिद्धि और धारण आहारक, कर रहे हैं तो उस समय जो शरीर का पता निकलता है उसको बोलते हैं हाँ। आहारक आहारक। शरीर। अच्छा, जो मुनराज विक्रिया के धारी होते हैं, उनको विक्रिया सिद्ध, विक्रिया वैगरिक शरीर होता है कि कुछ और होता है? बिल्कुल रिद्धि होती है उनकी। रिद्धि होती है, औदारी शरीर होता है। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। रिद्धि वैगरिक होती है, वैगरिक शरीर नहीं होता, विक्रिया रिद्धि होती है। हाँ। क्या हो गया, क्या हाँ। सोचा रखा है ना? एक साथ एक शरीर के दो और अधिक से अधिक चार शरीर हो सकते हैं। चार हो सकते। स्कंद के 20 भेद हैं, ये तो गलत ही है, सबको पता लग गया कि स्कंद के कितने भेद होते हैं। 23। पढ़ना इसके स्कंद के भेद 23 कौन कौन से होते हैं, ये आपको पढ़ना चाहिए उसके अंदर से, कि स्कंद के 23 भेद कौन कौन से हैं, है ना, ये पढ़ने की चीज़ है ये। अच्छा होगी, ये हमने 5 पढ़ लिए, लेकिन 23 कौन से हैं, मैं ऐसा क्या कह रही है इनके अंदर 23 कौन से है, ये में तो कहाँ मिलेगा आपको? ये मिलेगा जैन सिद्धांत कोश बड़े वाला जो है ना, उसके अंदर मिलेगी आपको परिभाषाएं। द्रव्य में अनंत सामान्य गुण हैं। सही बात है, बिल्कुल। द्रव्य में सामान्य गुण कितने हैं, 6 की अनंत? ये सर आनंद, अनंत गुण आनंद। है। हाँ, द्रव्य में अनंत सामान्य गुण है। ठीक है, चलो अब प्रश्न 1 नंबर का है, फिल इन द ब्लैंक्स। इसके अंदर क्या था? जो पुद्गल स्कंद डैश होते हैं उन्हें तेज वर्णा कहते हैं। क्या था इसके अंदर? तेज जो शरीर रूप परिमित होते हैं। हाँ, इसके अंदर नंबर कटे 1 2, बस 2 ही नंबर कटे इसके अंदर। ठीक है, सब लोगों ने सही जवाब दिया इसके अंदर। जो पुद्गल स्कंद होते हैं उन्हें भाषा वर्णा कहते हैं। शब्द रूप परिमित होते हैं। भाषा परमाणु होते रूप हैं। में भाषा वर्णा कहते हैं, ठीक है, कोई बात। जो पुद्गल स्कंद होते हैं उन्हें आर वर्णा कहते हैं। जो, हाँ, क्या नाम है, जो स्कंद, क्या नाम है, औदारिक, वैकरिक, और क्या कहते हैं, हारक, इन तीन शरीर रूप और पांचों सांख रूप परिमित होते हैं, उन्हें हारक शरीर कहते हैं, हार शरीर बढ़ना कहते हैं। किसी ने इसके अंदर साक्षरवाद सबने छोड़ दिया, मोस्टली लोगों ने साक्षरवाद छोड़ा इसके अंदर, कि साक्षरवाद लिखना किसी को याद नहीं रहा, और किसी ने खाली औदारिक शरीर लिख दिया। लेकिन इसकी पूरी परिभाषा यही है कि औदारिक भी है, वैगरिक भी है, हारक है। आहारक भी है, हारक। और श्वास भी इसी के द्वारा होती है। ये पूरी परिभाषा इसकी लिखनी थी, लेकिन लोगों ने लिखी नहीं, पढ़ा नहीं ना, इसलिए थोड़ा अभ्यास कर लें तो बन जाता है। अगला है, जो पुद्गलस्कंध होते हैं उन्हें कामण वर्णा कहते हैं। कार्बन, परमाणु शरीर के कार्बन रूप परिमित होते हैं। हाँ, ये सबका तो क्वेश्चन सही था ऑलमोस्ट। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का विनाश नहीं होता उसे, अस्तित्व। अस्तित्व गुण कहते ये हैं। तो परिभाषा ऊपर भी आ गई थी, ऊपर ही आ गई हमारे भी थी। आ गई है, तो रिपीट कर लिया होगा लोगों ने इसको, तो कोई पेश कर दिया होगा इसको, है ना? मैंने टिप दी थी। हाँ, टीवी होगी, मुझे पता था, इसलिए लिख के मैं तो रिपीट ढूंढ नहीं रहा की था है। पहले। ये तो आधे पेपर टीप देते हैं, देखते सारा कुछ इसी के अंदर आ रहा मनुष्य और पशुओं का कौन सा शरीर है? आरक। औदारिक। हाँ, औदारिक औदारिक शरीर। शरीर। इसके अंदर नंबर कटे हैं 1 2 3, 3 लोगों के नंबर कटे हैं इसके अंदर भी, ये तो सिंपल परिभाषा के अंदर भी है। नंबर 7, देव और नारकेल कौन सा शरीर है? बैटरी वैकरिक। शरीर इसमें कटा बैटरी 1 का नंबर, और बाकी सबका ठीक है ना? हाँ, अब ये परिभाषा 8 के सबसे अंदर ज्यादा इसी में बहुत कटे हैं। कंफ्यूज है। बहुत लोगों को कटे हैं, बहुत लोगों को कटे होंगे इसमें। ये जो 8वां नंबर है, इसके अंदर इतना ज्यादा कंफ्यूजन, लो भैया, इतना कंफ्यूजन मैं समझ नहीं सकता था, कितना पढ़ाया है फिर भी कंफ्यूज है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में मतलब द्रव्यपना कायम रहता है उसे, परमाणु और गुरु लघुत्व गुण कहते हैं। लोगों ने लिख दिया इसके अंदर द्रव्यत्व गुण कहते हैं। अब बहुत लोगों ने लिखा है इसके अंदर द्रव्यत्व गुण। मैं बताऊं इसके अंदर 8 नंबर की परिभाषा के अंदर, 1 2 3 4 5 6 7, और आधे लोगों ने द्रव्यत्व लिखा और आधे लोगों ने अगुणित गुण लिखा। गलत हो जाता है। द्रव्य पढ़ने से ना कंफ्यूजन हो गया, द्रव्यत्व है, जबकि द्रव्यत्व नहीं है, अगुणित गुण है। अगुणित गुण, अगुणित गुण जो है शुरू यहीं से होता है। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपन कायम रहता है। आगे क्या है? एक गुण, एक द्रव दूसरे द्रव रूप परिमित नहीं होता, और दूसरा गुण, एक गुण दूसरे गुण रूप परिमित नहीं होता, और जो द्रव में रहने अनंत, उसके जो गुण हैं अब बिखर बिखर के अलग नहीं होते हैं। 4 परिभाषाएं जब, बताई थी इसकी, 4 परिभाषाएं हैं इसके अंदर। और 4 परिभाषाओं में पहली परिभाषा यही है इसके अंदर, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अब द्रव्यपना कायम रहता है उसे, अब द्रव्य देख कर पढ़िए, द्रव्य गुण अब कहते हैं। और इसके अंदर तो मैं बताऊं किसने किसने गलती कर दी इसके अंदर, ललित जी,
विशेष जी और मोती रानी जी, सीमा जी, नंबर 2 आभा जी, अजय जी, आरजव जी, इन सब ने गलती की, बाकी सबको आंसर ये ठीक थे। अगला क्वेश्चन 9, इसके अंदर भी बहुत लोगों ने गलती करी भैया। सामान्य गुण मुख्यता से कितने हैं? 6। लोगों लोगों ने लिख दिया इसके अंदर अनंत गुण है। लोगों ने लिखा है इसके अंदर अनंत गुण, जबकि हैं कितने? 6। इसमें 6। मैंने शब्द लिया मुख्यता, शब्द दिया इसके अंदर मुख्यता, क्योंकि परिभाषा के अंदर लिया ना, मुख्य गुण 6 हैं लेकिन हैं वैसे हाँ। अनंत गुण। अनेक। हाँ अनंत गुण है, लेकिन 6 गुण है इस अपेक्षा से इसको इसलिए लिया गया, है ना। ये ठीक है। बाकी इसमें जो 9 नंबर में जो गलती लोगों से हुई है, 1 2 3 4 5, 5 लोगों ने गलती करी इस क्वेश्चन के अंदर भी। अगला था द्रव्य के 6 भेद हैं, जीव उनका धर्म, अगला अधर्म, आकाश आकाश। और आकाश और कान। इजी पेपर था नहीं था बिल्कुल? क्या था, बहुत पेपर इजी इजी था था। नहीं था? बहुत इजी था। नहीं भाई, जिसके जिसके नंबर आ गए 100 उसके लिए, जिसके कम है उसके लिए मुझे मेरा तो सीधा पहला ही फर्स्ट फॉर्मूला, ही गलत हो गया। कितना याद सीधा करे वो, फॉर्मूला है तो। मेरा तो फर्स्ट ही क्वेश्चन गलत हो गया। नहीं कोई बात नहीं, वो तो गलत सही तो लगता रहता है, लेकिन क्या है कि अपने को अभ्यास बनना चाहिए, और जो गलती है सुधार लेनी चाहिए, उसमें कोई बात ही नहीं है, कोई ऐसा तो हाँ, कंडीशन तो है ना है अपने। गलती से हुई। और ये जिसको आठवें वाला बिल्कुल ध्यान था, वही आहारक और उसमें गलत कंफ्यूजन वही सब। ये सीमा जी नहीं बिल्कुल आ रही ध्यान आजकल, सीमा जी पहले आ रही थी, सीमा जी पता नहीं आने लगी है, पहले तो आई फिर अब आने बंद हो गई, पेपर भी दिया, दिक्कत आ रही होगी। अब ये सीमा 2 हैं, अब मेरे समझ नहीं आ रहा सीमा कौन सी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन सीमा 1 और सीमा 2 दो सीमाएं हैं ये। अभी कौन सी सीमा किसका है मुझे समझ में नहीं आया है। 2 सीमा आ भी रही थी क्लास में परसों तक, तो पता नहीं अब शायद कुछ दिक्कत होगी, तो इसलिए वो नहीं आ पा रही है ना। अब इसके अंदर जो नंबर आया है, एक सीमा जी के आए हैं 58%, अब वो मुझे नहीं पता कौन सी सीमा जी हैं, और दूसरी सीमा जी के हैं 90%। दो सीमा, और दोनों ही सीमाएं ऐसी हैं कि 58 और एक के 90। बहुत बढ़िया भैया। तब ये दोनों भाई तो बधाई की बात है, ताली बजानी चाहिए इनके लिए, है ना। ये सीमा जी तो पहली बार आई क्लास के अंदर, ये तो पता नहीं कहाँ से, लेकिन 90% नंबर हैं, तो बहुत बड़े नंबर है। 58% जिसने दिए हैं वास्तव में उसने भी बहुत अच्छी कोशिश करी, और बहुत गजब का उसका रिजल्ट रहा है ना। अगला जो नंबर है वो है मोती रानी जी का। मोती रानी जी के जो नंबर हैं वे हैं 64%। अरे मोती रानी जी का मतलब मुझे आश्चर्य हुआ वास्तव में, ये तो कहते मुझे याद रहता नहीं है और याद नहीं होता, तो मैं तो सब याद याद है रहता, भाई। बिल्कुल याद नहीं रहता। आप देख लो, 64% नंबर तो फर्स्ट डिवीजन आ गई। हमारे यहाँ 60 से ऊपर फर्स्ट डिवीजन बन जाती है ना। बिल्कुल याद नहीं रहता, कुछ भी नहीं। क्या कह रहे हैं? याद नहीं रहता बिल्कुल भी, याद तो सब है, देख वैसे लो याद तो बुक खोल रहेगी। के बैठो तो और लिखने को बैठो तो कुछ भी याद नहीं था। देख लो लिखने आपने लिख दिया, याद तो हो गया। और देखो इनसे सबक लेना चाहिए उन लोगों को जो पेपर नहीं दे पा रहे, और जो सोचते हैं हम बुजुर्ग हैं या दे नहीं पाएंगे, याद नहीं रहता, ऐसे 64% नंबर ले आए हैं इस पेपर के अंदर भी। क्योंकि मैंने थोड़ा मिक्सर दिया था इसके अंदर, कुछ ऐसा मिक्सचर दिया था इसके अंदर कि भाई कुछ जिससे कि जो पास होने वाले हैं ना पास भी हो जाएंगे कम से कम, ऐसा ना हो कि बिल्कुल डर डर आ जाए। और ऐसे भी क्वेश्चन थे इसके अंदर कि पता लग जाए क्वालिटी कंप्यूटर की, जो होशियार समझते हैं अपने आप को उनका ही पता लग जाएगा। चलो तीसरा नंबर है फूफा जी का, संजय जी अपने। संजय जी के 66% नंबर हैं, फर्स्ट डिवीजन पास। ताली ताली। ताली। ये तो 40-50% वाले थे, इस बार 66% नंबर ले आए हैं, ये बहुत बड़ा कमाल हाँ था। तो बढ़िया लगा प्रोग्रेस कर। देख के रिजल्ट, मेहनत अच्छी अबे करी। ताली, अबे ताली अपना बजा ली। नहीं नहीं हमने ताली बजाई, बजाई है सबने, ताली बजाई है भैया, ये के लिए मैंने भी सही बजाई है, मैंने भी बजाई है। जिन भाई 14 फर्स्ट लोगों ने डिवीजन, पेपर दिए हैं बधाई के पात्र हैं फर्स्ट वास्तव डिवीजन में। में पास हो गए। वे मोस्ट तैयारी कर रहे हैं हमें जो लोग पेपर दे रहे हैं, सही बता रहा हूँ आपको। चलो जी अगला नंबर है विशेष जी का। विशेष जी की बताया तो मुझे याद नहीं होता, मैं दे नहीं पाती। 70% नंबर आए इनके, देखो बढ़िया, रिजल्ट एकदम मिलने का बढ़िया, ये। एकदम बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया, जो तालियां भैया इनके लिए। बताओ इतनी उम्र में भी और ऐसी उस स्थिति में भी ये पेपर दे लेते हैं और 3 नंबर ले आते हैं अपने, बहुत बढ़िया है। आवाज नहीं आ रही आपकी, अनम्यूट करो अपने को, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो अपने को पहले आप।
आपने म्यूट कर रखा है। हाँ, अनम्यूट कर लो अपने को। इन्हें आता नहीं होगा शायद। आ नहीं, गया। हो गया हो गया। मैं कह रही, मैं सोची थी मेरे तो 20-25 ही नंबर आए होंगे। एक याद करो, 4 भूल जाते हैं, आगे करो पीछे का भूल जाते हैं। नहीं, बढ़िया है। देखो आप लोगों की मोक्ष मार्ग की तैयारी है ये। और ये नींव बो रहे हैं, मोक्ष मार्ग के पेड़ बोते चल रहे हैं। जैसे मार्ग में पेड़ बोते हैं ना, ऐसे मार्ग के अंदर पेड़ बोते चल रहे हैं मोक्ष मार्ग के अंदर। बहुत बढ़िया तैयारी ये है। बहुत सुंदर अभी है। जो आप सीमा जी की बात कर रहे हैं, एक सीमा जी राजेंद्र नगर रहते हैं, सेक्टर 5 में। तो वो मेरे से कहती, मैं तो कंफ्यूजन सा हो रहा है। मैं, कोई बात नहीं, तू ये समझ, इतनी देर हमारा इतना समय सुख में जा रहा है। हाँ, जितना सही समझ में बात आता है। उतना समझ लो, नहीं समझ में आता मत, जितना कम से कम उतना समय सुख में जा रहा है। सही बात है। 58 नंबर है, तो बताना कहती, बताना मुझे उनको। एक ने और रतगण श्रावकाचार्य की क्लास में जोड़ लिया। मैं, कोई बात नहीं। हाँ, बताना उनको। वो इनसे, भाभी से मैंने तो कह के जुड़वाया था सीमा को, मगर अच्छा, सीमा को हाँ जोड़ लो। हाँ। उनसे बताना। 58% नंबर है उनके, सीमा जी के। हाँ। हम्म। चलो जी, अगला नंबर है विशेष जी का, हो जिस गया। पेपर होता 15 मिनट भी हम क्वेश्चन आंसर कर रहे थे। बढ़िया है। अगला नाम है ललित जी का। भैया पहली बार क्लास में ज्वाइन करा और पहली बार एग्जाम दिया। ललित जी, वीडियो ऑन कर लो अपना। क्लास में बैठे हैं ना आप? नंबर सुनकर आश्चर्य हो गया इनका। इनके 70% नंबर है मेरी क्लास के अंदर ही। बहुत तैयारी करेंगे, तालियां भैया। इतना मतलब इन्होंने कोशिश करी, मेहनत करी, सब चीजें हैं। हाँ ललित जी, कहीं घूम रहे हैं, मुझे लग रहा है आज बाहर कहीं गए हुए हैं। आवाज भी कर रही है आपकी बहुत ज्यादा। लेकिन वास्तव में भैया बधाई के पात्र हैं ये लोग, जितने भी जी है। पहली बार सिद्धांत परिचय सुन आवाज करके, क्लियर नहीं आ रही। पहली बार सिद्धांत परिचय सुन करके एग्जाम देना, अब 70% मार्क्स लाना, ये वास्तव में बहुत बढ़िया बात है। बहुत सुंदर है, बात अच्छा लगा। बहुत बढ़िया है। हाँ मैं दस का आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। कोई नहीं, कल परसों में जब आएंगे तो बात करेंगे आपसे। अभी आवाज नहीं आ रही आपकी ना, वीडियो वाली। अगला नाम है जी आर्जव जैन। आर्जव जैन के नंबर हैं 76%। ये हमेशा 50-60% पे रहता था, लेकिन इस बार इसने हाँ। बहुत बढ़िया करा। इसने 76% नंबर लेकर आया। भूपा जी दोनों बराबर चलते थे 50% पर। मैं भी यही सोच रहा था, ये आगे निकल गया इस बार। इस बार आप आगे, तो आप भी निकल गए, लेकिन ये आपसे ज्यादा आगे निकली है। ये आगे निकल गया। दोनों इकट्ठे रहते थे। बहुत बढ़िया, 76% नंबर इनके हैं। और बहुत बढ़िया इन्होंने तैयारी करी। बहुत बढ़िया भैया, बच्चों की तैयारी कराओ ऐसे ही। बच्चों से भी एग्जाम दिलाओ। पता नहीं, मैं तो चाहता हूँ सिद्धांत विषय की क्लास है, बच्चे पढ़ते हैं सिद्धांत, मजे लेते हैं, तो उनको जोड़ते क्यों नहीं बच्चों को? आप एग्जाम दिलाओ, बच्चों को जोड़ो। क्लास किस लिए होती है? इसलिए तो होती हैं। अब एक बार सुन, लाइव सुन लो, फिर तो बाद में फिनिश नहीं होती। इसलिए बच्चों को बैठाओ, उन्हें एग्जाम भी दिलाओ। ठीक है ना? अगला नाम है आभा जी का। आभा जी हैं, हाँ। आभा जी के कितने नंबर है पता है आपको? यार ये 1900 होंगे। आभा जी के नंबर है 82%। हैं? 82%। ठीक है, तालियां भैया। तो इनके डिक्टेशन लिए कम लिखाई है, कैसे रह गया? डिक्टेशन। बढ़िया एकदम, 82% में है। बहुत बढ़िया एग्जाम इनका रहा। इन्होंने तैयारी भी अच्छी करी। 82% में बढ़िया आवाज है, बहुत बढ़िया है, ऐसे लगे रहो। बहुत सुंदर बात है, ऐसी है ना? चलो जी, अगला नाम है सीमा जी का। तो बताइए मैंने आपको, 90% नंबर है। और सीमा जी क्लास में आज है नहीं, लेकिन उन्होंने भी बहुत अच्छी तैयारी करी और 90% नंबर क्लास में लेकर आई है ना? इसके बाद है नंबर चेतना जैन का, हमारी बिटिया का। उसके नंबर 94%। हालांकि इतनी होशियार है, 6% भी नहीं कटने चाहिए थे। ये 6% कटे हैं, वो भी उसके लिए दंड है वास्तव में। इतने पढ़ने वाले बच्चों को हैं, तो इतना नंबर नहीं कटने चाहिए। 6% नंबर कमाए। चलो, लेकिन फिर भी तैयारी अच्छी करी, और बहुत अच्छी बात है, उसके लिए तालियां हैं सब। 94% ही बहुत होते हैं भैया जी। मोटिवेट करो उसको और आगे लेकर आएगी। आप हाँ, ऐसे बोलोगे तो नीचे हो जाएगी। बहुत होशियार है वो तो। हाँ, कितना अच्छा चाडारा पढ़ाया था उसने। हाँ। चलो जी, अगला अगला है नाम जिया जी का। दो नाम लोग 98% नंबर है। कौन कौन है? एक तो अपना चेतना बताया। एक एक नंबर कटा नहीं इनका। एक तो अन्नू जैन जी, बुआ जी, और एक जिया जी, अजय जी। दो के 98% नंबर हैं। दोनों का एक एक नंबर कटा है, बस। और कोई नंबर नहीं कटा इन लोगों का। और इन लोगों ने बहुत अच्छी तैयारी करी, और इनके लिए तालियां भैया, बहुत बढ़िया तैयारी करी। बहुत बहुत बुआ जी का तो बहुत मेरे ख्याल से बढ़िया। पहली बार एग्जाम दिए थे, तो पहली बार एक नंबर कटा होगा। और जीजा जी का भी पहली बार एक नंबर कटा होगा।
इनका नंबर कटता ही नहीं, इतना तैयारी करते हैं, कोई गलत चीज होती ही नहीं इनकी तो कहीं भी। लेकिन इस बार कटा है 1 नंबर। लेकिन वो हो जाता है, इतनी भूल चूक तो 30 क्वेश्चन के अंदर। बहुत बढ़िया रिजल्ट आप लोगों का रहा। बहुत बधाई के पात्र आप लोग हैं। ये सभी तालियां भाई इन दोनों के लिए। 100%। टॉप मार दिया सब लोगों ने। कमाल कर दिया। 3 लोग 100%। मुझे भी अपने आप को शाबाशी देनी चाहिए भाई, अच्छा पढ़ाया। 100% रिजल्ट आया सब लोगों का। आपकी कई मेहनत है भैया जी। नहीं, वास्तव में मुझे अच्छा लगा, 3 100% वाले लोग हैं। बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं आप। अंजलि जी, आपके 100% नंबर। बहुत बढ़िया तैयारी आप लगी है, पढ़ती हैं आप अच्छे से, बहुत अच्छा है ना। दूसरा जो एकदम नया आदमी आया हमारी क्लास के अंदर, सीधा 100% टॉप कर दिया। ऐसा बस नया बैग कोई न्यू कमर आया हो तो टॉप कर दे। ऐसे हैं दीपक जी हमारे। दीपक जी ने भैया बहुत तालियां बजाओ भैया, वास्तव में ये तो बहुत बधाई के पात्र हैं। दीपक जी बताओ, आप कैसी तैयारी आपने करी और कैसे आपने नंबर ले आए। भाई साहब ऐसा तो मेरे याद कुछ रहता नहीं जी। पर मैंने जो है ना क्या कहते हैं पूरे रटे पूरा याद किया। बहुत बढ़िया, मुझे तो जब पता लगा बल्कि कि 2 क्वेश्चन में मैं जो है ना उसमें कंफ्यूज सा हो गया था, आप बताए तो जब 2 क्वेश्चन उसमें बहुत एक 10वां शुरू के प्रश्न उत्तर में 10वां, एक जैसा ही गलत में 10वां, दोनों। बहुत बढ़िया। मतलब ये तो क्लास को भी ना बार बार रिपीट करके सुनते थे। मुझे पता लगा 3 बार 4 बार क्लास सुनते थे। और बाद में डिस्कस करते थे 1 1 बजे तक रात को, कि कौन सा पेपर का कौन सा क्वेश्चन आएगा, डिस्कस करते थे 1 1 बजे तक बैठ करके। इन्होंने इतनी तैयारी करी कि एक एक क्लास को दुकान में बैठते हैं और रिपीट करके सुनते हैं बार बार, और जो क्वेश्चन याद नहीं होता उसको फिर रिपीट करते हैं। पेपर देने का मन नहीं था इनका। मेरे पास खबर आई थी पेपर देने का मन नहीं है। लेकिन फिर मैंने उन्हें मोटिवेट करा बहुत ज़्यादा, भैया इन बात भी क्लास में समझाया कि भैया पेपर देना चाहिए। और पेपर दिया और सीधा टॉप कर दिया 100%। एक कॉन्फिडेंस की बात है, पहली बार क्लास में सुनने वाला, पहली बार जैन धर्म सुनने वाला आदमी, पहली बार सिद्धांत सुनने वाला आदमी, उसने सीधा 100%। बहुत भैया तालियां इनके लिए। बहुत सुंदर। और अगले 100% में है सपना जैन। सपना जैन ने भी बहुत बड़ा टॉप करा भैया, ये तालियां इनके लिए। और इसमें खास बात ये लगी, जब सपना जैन का पेपर था, जब मैं द्रव्य की परिभाषा पढ़ाई आपको। द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। लेकिन मैं 3 4 परिभाषाएं आपको और पढ़ाई थी उसके साथ में। जो भी मैंने विषय पढ़ाया उसके साथ में अनेक परिभाषा ग्रंथों से पढ़ाई हैं। उसने खाली एक परिभाषा नहीं लिखी, उसने जो अनंत ग्रंथों की परिभाषाएं थी वे भी लिखी उसके अंदर। द्रव्य आश्रया निर्गुणा गुणा, उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत, सद द्रव्य लक्षणम। ये जो मैंने सूत्र पढ़ाए थे, उसने साथ में एक एक परिभाषा के साथ वो सूत्र भी लिखे और वो पूरी डिस्क्रिप्शन दिया उसका। उससे पता लगता है कि हमने कितने ध्यान से क्लास को सुना था और कितने हमने नोट्स उसके बनाए थे। तो इसलिए सब लोग बधाई के पात्र हैं। इतने लोगों ने पेपर दिया और इतने नंबर लेकर आए। और मैं चाहूंगा कि जिन लोगों ने पेपर नहीं दिए, जो भी पेपर नहीं दे पाए, अगली बार वे भी पेपर जरूर देवें और तैयारी के साथ पेपर देवें। और जितना पढ़ाता हूँ उसके नोट्स बना करके, जो परिभाषा भी लिखी है वो तो लिखी ही है, और जो एक्स्ट्रा मटेरियल उसके अंदर आया है, 1 घंटे का समय आपके पास है, तो 1 घंटे को पूरे को आप आधे घंटे पेपर मत दें, 1 घंटे में पूरा करें। तो उसके विषय में और जो जो विषय आए हैं उसको भी लिख दें मैं उसके अंदर। उससे नंबर तो नहीं कटेंगे, ना नंबर एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन उससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी है इस चीज़ के बारे में। हम्म। और एक बार भैया आप सब लोग अपनी लिए ताली बजाओ। सब लोगों ने आपने तैयारी करी, और आप सब लोग वास्तव में खुद ही अपने आप में बधाई के पात्र हैं, है ना। और सब बच्चे बड़े, महिलाएं, बुजुर्ग, जितने भी हैं, सब ने मोक्ष मार के अपनी नींव तैयार करी है। सब काम हो जाता है भाई साहब, सिद्धांत तैयार नहीं होते। आत्मा आत्मा पढ़ जाता है पूरा, सिद्धांतों में कमजोर हो जाता है आदमी। इसलिए सिद्धांत पढ़ने बहुत जरूरी है। कोई शास्त्र खोलोगे, पढ़ोगे, कहीं पढ़ोगे, काम ये सिद्धांत ही आएंगे। इसलिए बच्चों को भी सिद्धांत पढ़ाओ और खूब सिद्धांत पढ़ो, है ना। जितने मार्क्स है मैं ग्रुप पे भेज दूंगा, किसी को रिजल्ट चेक करना हो अपना, कॉपी चेक करनी हो तो वो चेक कर सकता है, किस पे नंबर कितने मिले हैं, किसी को चाहिए तो भी भेज दें, कोई बात नहीं है उसमें भी, है ना। चलो भैया, अब कल से जो है नया नया मैदान, नई तैयारी, नया खेल। अगले 30 प्रश्न फिर से, तो 30 प्रश्न तो हमने पढ़ लिए। अब अगले 30 प्रश्नों का भी हम तैयारी करेंगे, उन्हें भी हम पढ़ेंगे, है ना। सब लोग मन से पढ़ो और सारा विषय समझ करके उसको ध्यान से पढ़ो। सबको सादर जय जय। जय जिन निज निधि जय निज में नीचे निज बता। में बताई। अनंत उपकार